हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का तारीख है 23 जुलाई 2020। तो 23 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके लिए लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके। चलिए देखते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 लॉन्च किया है? तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है एनासिस 2, जिसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। एनासिस 2 उपग्रह को एक फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भूस्थैतिक अंतरण कक्षा जीटीओ में तैनात किया गया था। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। अब चलिए यहाँ बात आया है आपका साउथ कोरिया का, यानी दक्षिण कोरिया का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो साउथ कोरिया का राष्ट्रपति है मून जे इन और मुद्रा है, राजधानी है सियोल और मुद्रा है साउथ कोरिया का साउथ कोरियन वॉन। अब चलिए यहाँ स्पेस एक्स का बात आया तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों स्पेस एक्स के फाउंडर एंड सीईओ हैं इलोन मस्क और स्पेस एक्स के प्रेसिडेंट एंड सीओओ हैं ग्वाइने शॉर्टवेल। और स्पेस एक्स का स्थापना हुआ था 2002 में और स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। चलिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है रूस, जिसका राजधानी है मॉस्को, रशियन रूबल मुद्रा है, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। भारत के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। चलिए अमेरिका देख लेते हैं, जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन्हें इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन इंग्लिश में भी ऊपर में लाया हुआ हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में ओला ने किस नाम से वैश्विक ग्राहकों के लिए उद्यम समाधान की शुरुआत किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओला कॉर्पोरेट नाम से। किस नाम से? ओला कॉर्पोरेट नाम से ओला ने वैश्विक ग्राहकों के लिए एक उद्यम समाधान शुरुआत किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत स्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला वैश्विक बाजारों में अपने उद्यम गतिशीलता समाधान ओला कॉर्पोरेट को चालू कर रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों के लिए उद्यम की पेशकश को पूरा करेगा। अब चलिए यहाँ ओला का बात आया तो ओला के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ओला के सीईओ हैं वर्तमान समय में भवेश अग्रवाल और ओला का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, क्योंकि यह एक इंडियन कंपनी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव के साथ। भारत ने मालदीव के साथ साझेदारी किया है आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान सहायता के तहत भारत द्वारा आपातकालीन चिकित्सा सेवा का वित्त पोषण किया जाता है। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समय के दौरान आपदा प्रतिक्रियाएं आदि। अब चलिए यहाँ मालदीव का बात आया तो मालदीव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव है इब्राहिम मोहम्मद सोली और राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीवियन रुपया। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है बांग्लादेश, जिसका राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका और राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। चलिए नेपाल देख लेते हैं, जिसका राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपालीज रुपया और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं नेपाल के खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर चौथा है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। हाल ही में किसे टुंज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्नब
चौधरी, ये देखिए आपके सामने है दांत निकालते हुए अर्नब चौधरी, जिन्हें टुंज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। एनिमेशन मास्टर समिट AMS 2020 के एक भाग के रूप में टुंज मीडिया समूह द्वारा स्थापित लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार डिजिटल संस्करण को मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। और दोस्तों अर्नब चौधरी जो जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका डेथ हो चुका है, क्योंकि इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। अब चलिए ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिख रहे होंगे वेद प्रकाश दुदेजा। तो दोस्तों वेद प्रकाश दुदेजा हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अब ऑप्शन में है हेमांग अमीन। दोस्तों हेमांग अमीन को हाल ही में BCCI के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन सी में है डॉक्टर के सीमान, जो कि वर्तमान समय में इसरो के डायरेक्टर भी हैं, और इन्हें दिया गया है वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर अब है 5वां। हाल ही में SAP इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर MD नियुक्त किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलमीत बावा। कुलमीत बावा को SAP इंडिया ने नया अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। डेटा प्रोसेसिंग SAP यानी SAP में सिस्टम एप्लीकेशन और उत्पाद ने कुलपति बावा की नियुक्ति को SAP भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में घोषित किया है। वह असंगत देवदीप सेनगुप्ता का स्थान लेंगे। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है बी में P प्रवीण सिद्धार्थ। दोस्तों P प्रवीण सिद्धार्थ को हाल ही में भारत के राष्ट्रपति का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों बलदेव सिंह सतकर्म। दोस्तों बलदेव सिंह सतकर्म ने एक पुस्तक का रचना किया था, सूरज कड़े मरदा नाही, यानी सूरज कभी मरता नहीं है। ये पुस्तक को लॉन्च करने वाले थे, मगर यह लॉन्च नहीं करेंगे। अब चलिए यहाँ SAP का बात कर लेते हैं। तो दोस्तों CEO ऑफ SAP है क्रिश्चियन क्लीन, और इसका स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1972 को, और हेडक्वार्टर है SAP का वेंगम जर्मनी में। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है कुल लाइक का 400 लाइक। इस वीडियो में कुल 400 लाइक आना चाहिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा चैनल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, खोजने से भी नहीं, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैं अकेला मैथ, रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर्स, ये 5 चीज करवा रहा हूँ इस चैनल पे, जो कि NTPC के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी एक NTPC का प्रिपरेशन करता हुआ छात्र हूँ। इसलिए मैं ये सभी चीज़ें आपको इस चैनल पे अवेलेबल करवा रहा हूँ, और ये सभी का फायदा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी उठा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्यूज खेलने के लिए। ये सभी मैं वीडियो डालता हूँ, उसका क्यूज भी करवाता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, या तो टेलीग्राम चैनल पे जा करके गौतम स्टडी अड्डा सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए और एवरीडे क्यूज खेलिए, GK, GS, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे करूर वैश्य बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितना भी अपॉइंटमेंट नया है सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रमेश बोड्डू। रमेश बोड्डू ये आपके सामने है, देख लीजिए, जो कि करूर वैश्य बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब चलिए इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट भी जान लेते हैं। करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल ने रमेश बाबू बड्डू को बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें अतिरिक्त निदेशक के रूप में भी चुना गया है। पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए रमेश बाबू बोड्डू
की नियुक्ति की गई है। वह पी.आर. सोसाद्री को सफल करेंगे, यानी पी.आर. सोसाद्री की जगह लेंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया था। रमेश बाबू बोड्डू ने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा की है और अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब चलिए यहाँ करूर वैश्य बैंक का बात आया तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर है करूर, केरला में, और इसका स्थापना किया गया था 1916 ईस्वी को। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है अश्विनी कुमार तिवारी। दोस्तों अश्विनी कुमार तिवारी को हाल ही में SBI कार्ड का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन बी में आप लोग जो देख रहे हैं श्याम श्रीनिवासन को हाल ही में फेडरल बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस चैनल पे आपको सारा ऑप्शनल डिटेल मिलता है और सारा प्रीवियस जो मैं वीडियो डाला हूं उसका आपको रिवीजन हो जाता है। यहाँ ऐसा वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ एक उच्च अंत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पासेक्स, दोस्तों पासेक्स है इसका नाम, और पासेक्स जो एक्सरसाइज होता है भारत और अमेरिका के बीच ही होता है, का आयोजन किया है। कहाँ किया है? हिंद महासागर में। पैसेज एक्सरसाइज को वायु रक्षित सहित प्रशिक्षण और अंतर को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि अमेरिका, जापान, बांग्लादेश और नेपाल चारों के साथ इंडिया का कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ होता है युद्ध अभ्यास, कोपा अमेरिका, कोपा इंडिया यानी कोप, टाइगर ट्रिम्फ, मालाबार, रिम्पैक जो कि एक मल्टीलेटरल है और ये इंडिया, जापान और USA तीनों मिल करके करता है। रेड फ्लैग। अब चलिए जापान के साथ देख लेते हैं। और दोस्तों जापान जिसका राजधानी टोक्यो, जापानीज येन इसका मुद्रा है। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। बाकी सभी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। जापान के साथ जो एक्सरसाइज होता है इंडिया का वो होता है धर्म गार्जियन। मालाबार, दोस्तों मैंने आपको बताया कि मालाबार जो है इंडिया, जापान और USA के साथ होता है, ये देखिए। और सहयोग काइजिन। अब बांग्लादेश के साथ होता है संप्रीति और नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायु मुख्यालय वायु भवन नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC का उद्घाटन किया। वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन AFCC IAF नेक्स्ट दशक में थीम के साथ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना के चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और इससे पहले जो क्वेश्चन था नेवी का वो नेवी चीफ हैं करमबीर सिंह, एडमायरल करमबीर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग WFDSA रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? और मैं आपको बता देता हूं कि WFDSA जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15वां रैंक है। कितना रैंक है? 15वां रैंक है भारत का भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग WFDSA रिपोर्ट में, जो कि 2020 में जारी किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट में भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को 2008 की 9वीं रैंक की तुलना में 2019 में 15वीं रैंक प्रदान की गई है। दोस्तों ये जो रैंक है 2019 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है?
ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोधन न्याय योजना को शुरू किया गया है किस राज्य में? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। आप लोग टीवी पे भी देखे होंगे, इस न्यूज को टीवी पे भी दिखा रहा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना का उद्घाटन किया है। ये आपके सामने है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना शुरू की। इसके तहत राज्य सरकार पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेंगी। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा इसके लिए कृमि खाद तैयार और किसानों को 8 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचा और गोबर का उपयोग अन्य उत्पादों में किया जाएगा। यानी खरीदा जाएगा 2 रुपया प्रति किलो और बेचा जाएगा 8 रुपया प्रति किलो। अब चलिए यहाँ छत्तीसगढ़ का बात आया तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने आ गया छत्तीसगढ़, जिसका राजधानी है नया रायपुर। अब नया रायपुर का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल नगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। राज्य उच्च न्यायालय है बिलासपुर में। जिलों की संख्या 16 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। राष्ट्रीय उद्यान है कुटरू जो कि बस्तर में है, इंदिरावती बस्तर में है और कांकेर। प्रमुख जनजातियां हैं भील, अंगारिया, आंध्र, बैगा, भैना, भूमिया, बिरहोल, गोंड, मोंगिया, छत्री और साबरा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, जिनका हाल ही में जून के महीने में देहांत हो गया। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ से होकर के कर्क रेखा भी गुजरता है। और ऐसे तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। वो आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पुलिस के लिए स्पंदन योजना भी शुरू किया था और भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत भी शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। अब चलिए ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, जिसका राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और जिलों की संख्या 35। विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 और विधान परिषद है 78। लोकसभा है 48 और राज्यसभा है 19। चलिए पंजाब देख लेते हैं, जिसका राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। जिलों की संख्या 17, विधानसभा 117, लोकसभा 13 और राज्यसभा 7 है पंजाब में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, अंत क्वेश्चन है। हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। ये आपके सामने है बैरी जर्मन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बैरी जर्मन, जिनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उन्होंने 1959 से 1969 के बीच 19 टेस्ट खेले। वह 1968 एशेज टूर इंग्लैंड के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान थे। उन्हें 1997 में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट जरूर आप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो का फायदा तो उठा लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, तब कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता भी चलेगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, कौन कौन देखते हैं। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि कोई अच्छा चीज़ मिले तो उसको बांट के खाना चाहिए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।